नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका क्वेश्चन है, आपको स्ट्रिंग को सॉर्ट कराना है, ठीक है, अल्फाबेट्स वाइज, ठीक है। जैसे जो ए पहले आता है तो ए को पहले लाना है, बी पहले आता है तो ए को बी के बाद लाना है, ठीक है। सॉर्ट कराना है कैरेक्टर के हिसाब से, ठीक है। जैसे VISHAL, ठीक है। तो जैसे ए पहले आता है तो ए को पहले कराओ, फिर आता है आई, फिर एल, जो भी आता है, ऐसे आपको स्ट्रिंग को अपडेट कराना है, ठीक है, सॉर्ट करके। तो स्टार्ट करते हैं। इंट मेन, और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम लेता हूँ str, ठीक है, और उसमें साइज दे देता हूँ 100, ठीक। और यहाँ पे लिखता हूँ printf एंटर स्ट्रिंग हियर, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट लेता हूँ स्ट्रिंग का fget से, fgets str कॉमा साइज ऑफ स्ट्रिंग 100 है, कॉमा stdin, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर लेंथ ले लेता हूँ स्ट्रिंग की, और लेंथ लेता हूँ मैं l इक्वल टू str लेंथ str, ठीक है। ये फंक्शन होता है str लेंथ, लेंथ निकालने के लिए स्ट्रिंग की, ठीक है। जैसे विशाल है तो इसमें लेंथ क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ कैरेक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेंथ, ये होता है। मान लो मैं यहाँ पे स्पेस दे देता ना, तो ये स्पेस भी कैरेक्टर में काउंट होगा। अब यहाँ पे 7 लेंथ हो गई इसकी, लेकिन साइज क्या होता है, साइज लेंथ से एक बड़ा होता है, ठीक है। साइज होगा इसमें 6 7 साइज होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें एक नल कैरेक्टर भी होता है, ठीक है। नल कैरेक्टर को काउंट करता है वो, तो 7 साइज हो जाता है उसका। अब मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा, इंट आई बराबर 0 से और आई लेस देन इक्वल टू लेंथ तक, ठीक है। आई लेस देन लेंथ तक, ठीक। क्योंकि इक्वल लगा दूंगा तो लेंथ के इंडेक्स तक जाएगा। अब जैसे इसमें विशाल है, ठीक है। अब विशाल में लेंथ क्या है, 6 है, लेकिन 6 पे कोई इंडेक्स वो नहीं है ना, कैरेक्टर नहीं है ना। 6 पे कैरेक्टर क्या है, 6 पे है नल कैरेक्टर, ठीक है। तो उसको हमें शॉर्ट नहीं कराना है, वो तो एंड में ही रहेगा। तो हमें 5 तक जाना है, ठीक है। तो मैं लेस देन एल करूंगा ओनली, और यहाँ पे करूंगा आई प्लस प्लस, यहाँ पे आएंगे। और एक और लूप लूंगा मैं, इंट यहाँ पे लिखूंगा जे इक्वल टू 0 टू जे लेस देन होगा एल माइनस आई -1, ठीक है। ये मैंने क्यों किया अभी पता चलेगा आपको। देखिए अब मैंने जैसे ये लिया विशाल, ठीक है। अब आई इक्वल टू 0 के लिए मैंने वी को पकड़ लिया, ठीक। इस लूप को देखिए, ठीक है। आई इक्वल टू 0 के लिए वी को पकड़ लिया। अब वी को ये क्या करेगा, कंपेयर कराएगा हर एलिमेंट से, आई से एस से। कौन सा लूप, ये वाला लूप, इसको मैंने इसीलिए लगाया, ठीक है। ये वाला लूप तो कैरेक्टर को एक एक से देखेगा कि कौन बड़ा है कौन नहीं, ठीक है। और ये वाला लूप क्या करेगा, उस कैरेक्टर को हर कैरेक्टर से कंपेयर करेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। वी लिया, ठीक है। वी को कंपेयर करेंगे आई से, वी बड़ा है आई बड़ा है, ठीक है। इस लूप में इफ str ऑफ j इज ग्रेटर देन str ऑफ j+1, ठीक है। तो हम स्वैप करा देंगे, यहाँ पे स्वैप वाली कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पे वी वी आई ऐसे चल, ठीक है। तो वी को कंपेयर कराएंगे, वी ले लिया आई बराबर 0 के लिए। अब इसको खुद से कंपेयर कराएंगे, क्या बड़ा है, नहीं है, ठीक है, इक्वल है ना। अब आई से कंपेयर करेंगे, बड़ा है, हाँ है। एस से कराएंगे, बड़ा है। तो वी अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एस की जगह पे। एच से कराएंगे, बड़ा है। अब वी एच की जगह पे आ जाएगा। फिर ए से कराएंगे, अब ए की जगह पे आ जाएगा वी। अब कराएंगे एल से, तो एल की जगह पे आ जाएगा। अब आपका जो नया स्ट्रिंग बनेगा वो बनेगा ISHAL वी, वी आ गया लास्ट में, ठीक है। अब आई बराबर 1 के लिए, आई बराबर 1 क्या हो गया, अब आई, ठीक है। आई बराबर 1 आई हुआ, अभी अपडेट नहीं हुआ पूरा। अब आई बराबर 1 के लिए इसमें आएंगे, आई बराबर 1 के लिए क्या होगा, एल -1 एल क्या है 6, 6 -2 मतलब 4 तक जाएंगे। अब फोर में इंडेक्स तक जाएंगे, मतलब 4 में इंडेक्स नहीं, सॉरी, लेस देन 4 है तो 3 इंडेक्स तक जाएंगे, ठीक। मतलब 0 1 2 3, ठीक, ठीक है। 3 इंडेक्स तक जाएंगे, चार के साथ कंपेयर करेंगे। 4 के साथ इसीलिए करेंगे क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक एंड में आ ही गया, जो बड़ा है वो तो ऑटोमेटिक एंड में आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर ले लूंगा, टेम्प इक्वल टू, ऊपर ले लेता हूँ कैर टेम्प, ठीक है। मैं यहाँ पे कैर टेम्प लूंगा, स्ट्रिंग ले लूंगा, इसमें साइज नहीं दूंगा क्योंकि मुझे कैरेक्टर लेना है। हम कैरेक्टर को ही तो स्वैप कर रहे हैं, स्ट्रिंग को नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे टेम्प लिया, ठीक है। टेम्प इक्वल टू मैंने ले लिया str ऑफ j, ठीक। और str ऑफ j को
मैंने इक्वल कर दिया एस टी आर ऑफ जे प्लस वन के स्वैप करने के लिए, ठीक है। और एस टी आर ऑफ जे प्लस वन कर दिया मैंने इक्वल टेम्प के, ठीक है। अब ये स्वैप हो गए। अब मैं बाहर आऊंगा लूप के और यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा एस टी आर को, मॉडुलस एस कॉमा एस टी आर आर ई टी वन रिटर्न 0 एस टी आर। हाँ, यहाँ पे अभी आपको लिखना पड़ेगा, लाइब्रेरी होती है स्ट्रिंग एस टी आर लेन, ठीक है। एस टी आर कॉपी करने का, कंबाइन करने का, जितने भी होते हैं सबके लिए लाइब्रेरी होती है स्ट्रिंग डॉट एच। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंक्लूड एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग डॉट एच। रन करते हैं, स्ट्रिंग ले ली मैंने वी एस एच एल, एंटर करते हैं। तो ए पहले आया, फिर एच आता है, फिर आई, फिर एल, फिर एस, फिर वी, ठीक है। और कुछ लेके देखते हैं। मान लो लेता हूँ ए बी सी डी, ए बी सी डी का उल्टा ले लेता हूँ, तो डी सी बी ए, तो ये हो गया ए बी सी डी, ठीक है। ये स्पेस इसीलिए आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, एफ गेट्स की वजह से, ठीक है। आप स्कैन एफ लोगे तो स्पेस नहीं आएगा। स्कैन एफ लेते हैं यहाँ पे, एस सी एन स्कैन एफ मॉडुलस एस कोमा एस टी आर डी सी बी ए, एंटर ए बी सी डी, ठीक है। अब स्पेस नहीं आ रहा है। आप डी सी बी ए नहीं, अब मतलब सी बी को आगे पीछे भी कर सकते हो, जैसे बी डी ए सी, अभी भी ए बी सी डी आएगा, ए बी सी डी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।